इंडिया में अटैक करने का प्लान बन रहा है। क्या आपको ये पता है? आप पूछेंगे कि कौन बना रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ये प्लान बना नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो प्लान बनाता है वो फेल होता है। ऑन द अदर साइड, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक क्यों करता है? अगर आप जियोपॉलिटिकल मूवमेंट के हिसाब से देखें तो कोई कंट्री जब अपना पावर शो करता है तब वो दूसरा कंट्री पे अटैक करने का कोशिश करता है। ऑन द अदर साइड, अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के तरक्की से जलता है तब जाके वो अटैक प्लान करता है। तो अटैक कौन कर सकता है? दुनिया में ज्यादातर वार को अगर आप देखें तो उसमें पड़ोसी देश वार में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया का पड़ोसी कौन है? आप बोलेंगे सबसे पहले पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान का इस टाइम में क्या ऐसा हालत है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा? और अगर करेगा उसके बाद जाके पाकिस्तान का इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बचा कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चाइना और मालदीव्स। इन सारे कंट्रीज में एक चाइना ही है जो इंडिया के ग्रोथ से परेशान है और इस परेशानी को मिटाने के लिए चाइना ने अपना नया दोस्त ढूंढा है जिसका नाम है मालदीव्स। जब से मालदीव्स में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है तब से इंडिया के साथ मालदीव्स का रिलेशन खराब होते ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड, मालदीव्स के साथ चाइना का रिलेशन वेरी फास्ट ग्रो कर रहा है। चाइना इंडिया पे अटैक करने का प्लान कर रहा है, वो भी मालदीव्स के लोकेशन को यूज करके। और साथ ही साथ चाइना मालदीव्स पे इतना मेहरबान है कि आज के डेट में मालदीव्स का कुछ भी प्रॉब्लम हो सबका टेक केयर कर रहा है चाइना। ये वीडियो प्रेजेंटली जियोपॉलिटिकल मूवमेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में जो पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ वो है, पहला, चाइना क्यों मालदीव्स को इतना हेल्प कर रहा है। दूसरा, चाइना का एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या है मालदीव्स को लेके। क्या ये सेम है जो पाकिस्तान में चाइना किया है वही फिर से दोहराने वाला है? और लास्ट में, इंडिया कैसे इसको डील करेगा या फिर इंडिया का एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है चाइना को लेके। डेली लाइफ में हमारे आसपास में जो भी इंटरेस्टिंग घटना घटता है वही मैं आसान भाषा में आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरा चैनल विजिट कीजिए जहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो मिलेगा। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो मुझे और बनाना चाहिए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाके मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। पहला पॉइंट, चाइना और मालदीव्स का दोस्ती। जब से मोहम्मद मोइजू मालदीव्स में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं तभी से मालदीव्स के साथ चाइना का जो रिलेशन है वो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड, इंडिया के साथ मालदीव्स का रिलेशन उतना ही खराब होते जा रहा है। रिसेंटली चाइना मालदीव्स के साथ एक नया पैक्ट साइन किया है जिसके अंदर चाइना मालदीव्स को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। एज पर मालदीव्स गवर्नमेंट ये सारा डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट कंप्लीटली फ्री है। इस साल जनवरी में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू बीजिंग में थे और चाइना और मालदीव्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ 20 एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें तय हुआ है कि चाइना मालदीव्स में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे आगे जाके मालदीव्स में ग्रोथ होगा। इसी पैकेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग, साथ ही साथ मिलिट्री पावर एनहांसमेंट भी है। मालदीव्स का कहना है वो डिफेंस में इतना डेवलपमेंट कर रहा है क्योंकि आगे जाके मालदीव्स को अपना कंट्री खुद प्रोटेक्ट करना है और इसी कारण मालदीव्स के प्रेजेंट प्रेसिडेंट मोइजू तुर्की विजिट किया था ड्रोन खरीदने के लिए। ऑन द अदर साइड, मालदीव्स के बिहाफ में चाइना इंडियन ओशन पे ज्यादा अपना पावर एनहांस करने का कोशिश कर रहा है। एज पर मालदीव्स, ये ड्रोन मालदीव्स अपना सी पे नजरदारी बढ़ाने के लिए यूज करने वाला है। ऑन द अदर साइड, अगर आप स्पेशलिस्ट का माने तो चाइना मालदीव्स के थ्रू ये ड्रोन बाई कर रहा है जिससे आगे जाके चाइना इंडियन ओशन पे अपना पकड़ बढ़ा सके। सबको पता है जब मोइजू प्रेसिडेंट बने थे तो मोइजू सबसे पहले तुर्की विजिट किया था। तुर्की ने मोइजू ने ड्रोन को इंस्पेक्ट किया और अपना ऑर्डर प्लेस किया। एज पर रिपोर्ट को ये ड्रोन ऑलरेडी मालदीव्स में डिलीवर्ड हो गया है। ये एक स्पेशल टाइप के ड्रोन है और ये ड्रोन काफी देर तक पानी के अंदर रह के डेटा ट्रांसफर करते हैं और यही कारण है ऑन एन एवरेज ये ड्रोन का प्राइस पड़ता है $5 मिलियन ईच। तो आप पूछेंगे कि मालदीव्स के पास इतना पैसा आया कहां से जो मालदीव्स ये ड्रोन खरीद रहे हैं। क्योंकि मालदीव्स का इकोनॉमी को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि मालदीव्स जो अर्न करता है उससे ज्यादा मालदीव्स का खर्चा है। तो ये पैसा मालदीव्स के पास आया कहां से? ये पैसा मालदीव्स का नया बेस्ट फ्रेंड मालदीव्स को प्रोवाइड किया है ताकि वो इंडियन ओशन पे अपना पकड़ बढ़ा सके। सिर्फ यही नहीं, चाइना मालदीव्स का डिफरेंट आइलैंड को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहे हैं, साथ ही साथ मालदीव्स का इकोनॉमी और भी ग्रो करे। इसलिए चाइना अपना जो टूरिस्ट है वो मालदीव्स में भेज रहे
और मिलिट्री एड्स फ्री में चाइना मालदीव्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट क्यों? इसके पीछे चाइना का स्ट्रेटेजी क्या है? क्या ये सेम स्ट्रेटेजी है जो बहुत साल पहले चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान पे अप्लाई किया था इंडिया के अगेंस्ट में? दिसंबर 29 से फरवरी 2020 के बीच में चाइना ने 12 बार अंडर वाटर ड्रोन इंडियन ओशन में भेजा है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज डिफेंस मूवमेंट। ये सारे ड्रोन और डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज करके चाइना दूसरे देशों पे नजर रखते हैं। ऑन द अदर साइड मालदीव्स का जो सॉयल है उसका इंस्पेक्ट करने के लिए चाइना से एक शिप गया था, जिससे चाइना वहां से डेटा कलेक्ट करे इंडियन ओशन के बारे में और वही डेटा चाइना यूज करे इन फ्यूचर इंडिया जैसे कंट्री के अगेंस्ट। नॉट ओनली मालदीव्स, चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट्स को 99 ईयर्स के लिए लीज लेके रखा है। चाइनीज रिसर्च वेसल हमेशा इस जगह को ट्रैवल करते हैं और अगर आप यूएस आर्मी का माने, ये वेसल्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करके चाइना में भेजता है और चाइना इन फ्यूचर जाके डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट में ये डेटा यूज करते हैं। तो चाइना क्या ये सब कर रहा है इंडिया पे अटैक करने के लिए? प्रेजेंटली चाइना एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है जो अपना फाइटर जेट भी बनाता है, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट लाइक ड्रोन भी बनाता है और वो दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई भी करता है। नॉट ओनली डिफेंस इक्विपमेंट, चाइना पूरा दुनिया में अपना सर्विस और प्रोडक्ट सप्लाई करता है और इसीलिए दुनिया को कोविड देने के बाद भी पूरा दुनिया चाइना के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ। तो ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि चाइना का एग्जैक्ट प्लान क्या है? और चाइना का कुछ भी प्लान हो, हमारे देश इसको लेके कितना सीरियस है और क्या सोच रहा है? चाइना का पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट में, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में और म्यांमार में क्याकुपा पोर्ट में भी प्रेजेंस है। इसे स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल कहा जाता है और यही स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल को चाइना यूज करना चाहता है इंडिया के अगेंस्ट भी। चाइना से मुकाबला करने के लिए इंडिया के पास भी अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है, जिसमें ओमान में डोकम पोर्ट जहां इंडियन मिलिट्री एक्सेस है, साथ ही साथ सिंगापुर में चेंगी नेवल बेस जहां इंडियन नेवी को डायरेक्ट एक्सेस है और पीएम मोदी ने 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट किया था, जिससे सिंगापुर पोर्ट में ऑलरेडी इंडियन नेवी का डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है। इसके बाद सबंग पोर्ट जो कि इंडोनेशिया में है, वहां भी इंडियन मिलिट्री का कंप्लीटली एक्सेस है। मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां से चाइना का राउंड अबाउट 60% ट्रेड और 70% ऑयल ट्रेड होता है, उसमें इंडिया का काफी अच्छा पकड़ है। फ्यूचर में अगर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन अच्छा ना रहा तो इंडिया ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को डायरेक्ट ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइनीज इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। इसके अलावा 2016 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, जिससे इंडियन मिलिट्री को वियतनाम पोर्ट में डायरेक्ट एक्सेस है। सितंबर 2020 में जापान के साथ इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे जापान में इंडियन नेवी का डायरेक्ट एक्सेस है। इस पॉइंट का सबसे अच्छी बात है कि ये लोकेशन चाइना के एकदम नजदीक में है, जहां इंडियन मिलिट्री एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा मंगोलिया के साथ भी इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है। मोदी जी फर्स्ट इंडियन पीएम है जो मंगोलिया विजिट किया है और मंगोलिया को $1 मिलियन प्रोवाइड किया है टू डेवलप एयर कॉरिडोर। इसके अलावा भी ईरान के चाबहार पोर्ट में इंडियन मिलिट्री एक्सेस है और ईरान के साथ इंडिया मिलकर ईरान के डेवलपमेंट में इंडिया हेल्प कर रहा है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो आपको दिखेगा चाइना के आसपास एक नेकलेस बनते हुए, और इसे ही कहा जाता है डायमंड नेकलेस, जो इंडिया यूज कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। ये नेकलेस को क्रिएट करने के पीछे जो मेन पर्सन है वो है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा भी इंडिया ने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्लान किया है टू हैंडल चाइना। अगर आपको इस बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और भी देखना है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए। वहां आपको डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा, जिसको आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हम लोग जैसे क्रिएटर को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में जरूर क्लिक कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक में जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक में आगे जाकर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।